लावारिस पंजाब। उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में पंजाब का हाल एक ऐसे यतीम सूबे का सा रहा जिसका कोई सरपरस्त न हो, न रहनुमा न निगहबान। डेटा निकालें तो मालूम होगा ये 4 साल उस बद इंतज़ामी, नाअहली और गैर संजीदा तर्ज हुक्मरानी की ऐसी नज़ीर हैं जिन पर तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ पंजाब में हुआ वो एक सूबे के साथ ज्यादती ही नहीं बल्कि कौमी सतह पर नाकामी की मिसाल है। बुज़दार साहब को जब वजारत आला सौंपी गई तो सियासी हलकों में हैरत की लहर दौड़ गई। एक गैर मारूफ, गैर तजुर्बा कार और गैर सियासी शख्सियत को सूबे के सबसे अहम और हसास ओहदे पर बिठा दिया गया। ये फैसला किसने किया, किस नीयत से किया और किन मकासद के लिए किया, ये अब राज नहीं रहा। अगर मुल्क आगे बढ़ाना है तो मेरी तजवीज़ पर अमल करें, मिट्टी न डालें, मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करने वालों को मिसाल बनाएं। 25 करोड़ अफराद को अजियत देकर चंद लोगों को बचाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बुज़दार हुकूमत में सबसे ज्यादा जो काम हुआ वो तबादले थे। हर महकमे में, हर जिले में हर अफसर की कुर्सी गैर मुस्तकिल और गैर महफूज रही। एक अंदाजे के मुताबिक उस्मान बुज़दार के दौर में 700 से जायद सीनियर अफसरान के तबादले किए गए। सिर्फ लाहौर के कमिश्नर और डीसी दर्जनों बार बदले गए। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी और सरगोदा जैसे बड़े शहरों के डीसी चंद महीनों से ज्यादा किसी एक जगह पर नहीं रहे। इन तबादलों में शफाफियत का शदीद फुकदान था। शुनीद है कि बाज़ तबादलों के पीछे माली मामलात और सियासी दबाव कार फरमा था। खुद वज़ीर आला हाउस के अंदर भी एक मुनज़्ज़म रकम के इवज़ पोस्टिंग, नेटवर्क की खबरें ज़राए अबलाग में आती रहीं, लेकिन किसी ने इनकी तरदीद या वजाहत ज़रूरी न समझी। सूबे के इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से बुज़दार साहब की गिरफ्त कमज़ोर, फ़हम महदूद और एतमाद नाकाबिले बयान हद तक कमज़ोर था। एक मारूफ टीवी प्रोग्राम में जब उनसे बजट के हवाले से सवाल किया गया तो उनका जवाब ऐसा था जैसे उन्हें इस अमल का सिरे से इल्म ही ना हो। हालांकि एक मामूली यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी जानता है कि बजट क्या होता है, फंड्स कैसे आते हैं, कहां खर्च होते हैं और किसको रिपोर्ट करना होती है। मगर पंजाब का वजीर आला बेखबर, बेइख्तियार और बेसमत रहा। अगर मौजूदा अफसरशाही या हुकूमत उस दौर की खराबियों पर पर्दा डाल रही है तो ये भी नाकाबिले कबूल है। बदमाशियों के खिलाफ सीसीडी की कार्रवाइयों की तरह कौमी पैसा लूटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अवामी तासुर ये बना कि इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें एक ऐसे इख्तदार पर बिठा दिया गया है जिसके तकाजे वो समझने से कासिर हैं। पंजाब जैसे बड़े और हसास सूबे के साथ ये रवैया किसी तजुर्बे या जमहूरी अमल का नतीजा नहीं बल्कि बदनीयती और शख्सी आमरीयत के शौक का अक्स था। असल इख्तियार कहीं और था और वजीर आला महज एक मोहरा। उस दौर में ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज रही। एक तरफ सियासी दबाव, दूसरी तरफ वजीर आला की गैर मुतय्यन पॉलिसी और तीसरी तरफ रोज रोज के तबादलों ने हर महकमे को मफलूज करके रख दिया। पंजाब पुलिस जो पहले ही मुतनाज़ा सही मगर एक मुनज़्ज़म ढांचे में चल रही थी, इस हुकूमत के दौरान खास तौर पर मुतासिर हुई। आईजी पंजाब को भी बार बार बदला गया। उस्मान बुज़दार के दौर में 5 आईजी बदले गए। कलीम इमाम, अमजद जावेद सलीमी, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज, शुएब दस्तगीर और इनाम गनी। हर आईजी को चंद माह के अंदर ही किसी न किसी वजह से हटा दिया गया और कई मरतबा वजूहात महज ज़ाती अना या सियासी दबाव के गिर्द घूमती रहीं। इससे पुलिस फोर्स की कारकर्दगी और मोराल दोनों बुरी तरह मुतासिर हुए। एक ऐसा वाकया भी पेश आया जब एक थाने के एसएचओ ने मुझसे कहा कि मेरा तबादला करा दे। मैंने हालात को देखते हुए माजरत कर ली। उस जमाने में हर शहरी को अंदाजा हो गया कि वो भी इस गैर यकीनी, गैर शफाफ और बेउसूल निज़ाम का एक पुर्जा है जिसमें मेरिट नहीं, ताल्लुक, ताल्लुकात और रुपए की जुबान बोलती है। पंजाब में उस दौर के दौरान मेगा प्रोजेक्ट्स का फुकदान रहा। ना कोई बड़ा अस्पताल बनाया गया, ना कोई यूनिवर्सिटी कायम हुई, ना कोई सड़क ऐसी बनी जो यादगार ठहरे। जो मंसूबे शहबाज शरीफ के दौर में जारी थे वो या तो रोक दिए गए या इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गए। सेहत कार्ड और पनाह गाहों जैसे चंद मंसूबे जरूर मुतारिफ कराए गए मगर उनका दायरा कार महदूद और अमल दरामद कमजोर रहा। सूबे का मजमूई तरक्याती बजट या तो लैप्स हो जाता या गैर तरक्याती अखराजात की नजर हो जाता। ऐवान वजीर आला में दाखिले का रास्ता महदूद हो गया। अरकान असम्बली, खासतौर पर हुक्मरान जमात के भी कई मरतबा शिकवा करते पाए गए कि उन्हें बुज़दार साहब वक्त नहीं देते। गोया अवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी उस दौर में बेवकत हो गए थे। अब सवाल ये है कि सारी सूरत हाल का एहतसाब कौन करेगा? क्या कोई इदारा इस बात की छानबीन करेगा कि उस्मान बुज़दार के दौर में कितने अफसरान के तबादले हुए, कितने अफसरान ने 3 माह से कम अरसा किसी पोस्ट पर गुजारा, कितने तबादलों की वजह माली लेन देन या सियासी दबाव बनी?
کس کس منصوبے کے فنڈز واپس چلے گئے، اور سب سے اہم یہ کہ پنجاب کو 4 سال میں کیا ترقی ملی، یا وہ صرف وقت اور وسائل کا ضیاع تھا۔ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان فیصلوں کی پشت پر کون لوگ تھے۔ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس معاملے پر توجہ دیں گے؟ اگر ہاں تو کیا ماضی کے کرداروں سے باز پرس ممکن ہے؟ کیونکہ جب تک اس بے عملی اور سیاسی تماشے کی جڑوں تک نہیں پہنچا جائے گا اور جب تک حقائق سامنے لا کر آڈٹ نہیں کیا جائے گا، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج جب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے تو صوبے کے کسی عام شہری سے پوچھا جائے کہ عثمان بزدار نے کیا کیا تو اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ضرور ابھرے گی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بزدار کا دور ایک ایسا خواب تھا جو کسی اور نے دیکھا اور عوام کو صرف اس کی قیمت چکانا پڑی۔ اب وقت آ چکا ہے کہ نہ صرف اس دور کا مکمل آڈٹ کیا جائے بلکہ ایسے تمام تجربات کی حوصلہ شکنی کی جائے جن میں میرٹ، تجربہ، علم اور سوجھ بوجھ کی جگہ اطاعت، خاموشی اور تابع داری کو معیار بنایا جائے۔ یہی احتساب کی اصل روح ہے، یہی جمہوریت کی بقا کی ضمانت۔